हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश विश्वास और आज मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाने वाला हूं, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े ही काम की चीज है। आज मैं भूगोल का पहला क्लास शुरू कर रहा हूं और पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आइए देखिएगा, आप लोग अभी तक बुक में पढ़ते आए होंगे कि एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता क्या है, आइए देखिएगा कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर भूभाग अर्थात भूमि के भाग, भूभाग के सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। जैसे एशिया एक भूभाग है, यूरोप एक भूभाग है, उत्तरी अमेरिका एक भूभाग है, दक्षिणी अमेरिका एक भूभाग है। इस तरह से 7 महाद्वीप होते हैं। जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि महाद्वीप होता क्या है, महाद्वीप किसको बोला जाता है। तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूभाग होते हैं जिसको महाद्वीप बोला जाता है, जो पृथ्वी के लगभग 29 से 30% भाग पर फैला हुआ है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर लगभग 70% जल है जो समुद्र है, और 30% लगभग पृथ्वी पर भूभाग है। ठीक है, तो वही भूभाग को बोल रहा है, वही महाद्वीप को बोल रहा है कि लगभग 29 से 30% भाग पर फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल भाग 7 भागों में विभक्त है। पूरा जो पृथ्वी है उसको 7 भागों में बांट दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। तो देखिएगा अब 7 भाग कौन कौन है। पहला एशिया है। ठीक है, ये सब महाद्वीप है। एशिया क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप है। बांटा गया है, जिस 7 महाद्वीपों में बांटा गया उसका नाम क्या है देखिएगा। पहला है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत देश आता है, हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं जो कि पूरे पृथ्वी पर लगभग 30% के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। और सबसे पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप ही है। तो आइए एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एशिया के चौहद्दी के बारे में जानते हैं। एशिया महाद्वीप के चारों तरफ कौन है उसके बारे में जानते हैं। एशिया महाद्वीप यहाँ है, तो इसके उत्तर में, एशिया के उत्तर दिशा में अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, महासागर मतलब समुद्र, और दक्षिण हिस्सा में जो है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, और पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है, और पश्चिमी दिशा में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर जो कि यूरोप देश, ये सब जो है यूरोप देश में है, और यूरोप देश यहां से हो जाता है, यूरोप महाद्वीप। तो एशिया के पूर्व में हो गया प्रशांत महासागर, एशिया के पश्चिम में हो गया यूरोप महाद्वीप, जिसमें यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर सबसे नजदीक हैं एशिया महाद्वीप के। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि 7 महाद्वीप होते हैं, और पृथ्वी जो है 7 भागों में विभक्त है। ठीक है, 7 का नाम आप जान चुके हैं कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसका चौहद्दी भी आप लोग जान ही गए। तो चलिए, एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे एशिया महाद्वीप में क्या क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। तो देख, 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर एशिया का क्षेत्रफल है, जो पृथ्वी के स्थल भाग के 8.7% है। यह जो है पृथ्वी के स्थल भाग के 8.7% के क्षेत्र पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। अब अगला पॉइंट क्या है कि एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है। अब बात आती है कि एशिया महाद्वीप जो है इसमें कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, इसमें यूरोप के भी 3 देश शामिल हैं। ठीक है, अब यूरोप एक अलग महाद्वीप है। यूरोप का कुछ देश एशिया में शामिल है, क्योंकि एशिया के क्षेत्र में घुसा हुआ है। आप लोग मैप देखिएगा ना, तो उसमें टेढ़ा टेढ़ा करके ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है।
ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो उनको लेकर के 48 देश एशिया महाद्वीप में है। अब बात आती है यहाँ विश्व के सबसे अधिक लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में बात कर रहा हूँ। तो एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व के सबसे, विश्व में जितने महाद्वीप हैं अर्थात 7 महाद्वीप हैं, तो सभी महाद्वीपों में से अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, अगर उनकी प्रतिशत में देखा जाए तो 60% जनसंख्या के बराबर लोग एशिया में निवास करते हैं। जितना एशिया में निवास करते हैं लोग, उतना किसी महाद्वीप में निवास नहीं करते हैं। जो कि देख रहे हैं लगभग 60% जनसंख्या, पूरे विश्व के जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या एशिया में लोग निवास करते हैं। अब अगला पॉइंट है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का है, माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8850 मीटर, नेपाल में स्थित है। ठीक है, आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं, जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर, जो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और किस देश में है? तो नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? नेपाल में किसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और हम लोग उसको क्या माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। हम लोग इंडिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? एशिया महाद्वीप में नेपाल देश में है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला श्रेणी का चोटी है? तो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का चोटी है। ठीक है, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितना है? तो 8850 मीटर। ठीक है, इसको नेपाल में क्या माना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो एशिया में। ये जितना भी लिखा हुआ है सब एशिया में ही है। एशिया का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार। आप लोग जानते हैं कि तिब्बत का पठार जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा विस्तार है तो तिब्बत का पठार का। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है, तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में तिब्बत का पठार फैला हुआ है। ये जो है विश्व के सर्वाधिक विस्तृत पठार है, तिब्बत का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचाई में अर्थात हाइट पे, तो पामीर का पठार है। पामीर के पठार को विश्व का छत बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, और पामीर के पठार की ऊंचाई कितना है? धरातल से, धरती से, जमीन से कितने ऊंचाई पर है? तो 4875 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व का छत बोला जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना के पास है। ठीक है, चाइना में सबसे ज्यादा आबादी है पूरे विश्व भर में, सिर्फ एशिया में नहीं, पूरे विश्व भर में। एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, जिसके पास ज्यादा आबादी है उसके पास ही ज्यादा क्षेत्रफल है। कहाँ पे? अगर पूरे एशिया में देखा जाए 48 देश जो है, पूरे एशिया में 48 देश हैं, उन 48 देशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल चाइना के पास है। वैसे पूरे विश्व में देखिएगा तो रूस के पास है, रूस के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। लेकिन रूस यूरोप महाद्वीप में आता है और हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एशिया में सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला तो चाइना हो गया, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश मालदीव है। ठीक है, जो एशिया में है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश पूरे विश्व में आपसे पूछे तो रूस बोलना है, रूस, जो कि यूरोप महादेश में है। और हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन है, तो चाइना है। ठीक है, तो इस तरह से एशिया महाद्वीप का टॉपिक आज खत्म होता है। और ये जितने भी तथ्य हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।